राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का तीसरे स्कंद का आगे का अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में नवरात्रि व्रत के प्रसंग में श्री रामचंद्र भगवान की कथा का वर्णन आएगा। महात्म्य में सुनने से पहले आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद का आगे का अध्याय सुनते हैं। जन्मेजय जी ने पूछा कि हे भगवान, राम ने देवी का सुखदायी नवरात्र व्रत क्यों किया था? उनका राज्य अधिकार छिन जाने के क्या कारण थे तथा सीता जी का हरण हो जाना और उनको प्राप्त करने के पीछे पूरी कथा का वर्णन हम सुनना चाहते हैं। कृपया करके आप हमें वह पवित्र कथा सुनाइए। तब व्यास जी बोले कि हे महानुभावों, आज मैं तुम्हें नवरात्रि व्रत के प्रसंग में श्री रामचंद्र भगवान की कथा का संपूर्ण वर्णन सुनाता हूँ। तुम लोग ध्यान लगाकर चित्त से सुनो। व्यास जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है। श्रीमान राजा दशरथ अयोध्या में राज्य करते थे। सूर्यवंशी राजाओं में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। उनके यहाँ देवता और ब्राह्मण सदा आदर पाते थे। उनके 4 पुत्र हुए जो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न नाम से विख्यात हुए। राजा को प्रसन्न रखने वाले वे बालक रूप और गुण में समान थे। राम की माता कौशल्या थी और कैकेयी से भरत का जन्म हुआ था। सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये 2 सुंदर बालक पैदा हुए थे। ये बाल अवस्था में ही धनुष और बाण लेकर खेला करते थे। इनका संस्कार किया गया। इनके कारण राजा के सुख की वृद्धि हो रही थी। इतने में विश्वामित्र जी आए और यज्ञ की रक्षा करने के लिए कुमार श्री राम को उन्होंने महाराज दशरथ से मांग लिया। तब भगवान श्री राम की अवस्था केवल 16 वर्ष की थी। राजा ने लक्ष्मण सहित श्री राम को मुनि के साथ जाने की आज्ञा दे दी। प्रिय दर्शन राम और लक्ष्मण मुनि के साथ चल दिए। उन्होंने रास्ते में ही भयंकर रूप वाली ताड़का नामक राक्षसी का वध किया। वह राक्षसी मुनियों को सदा सताया करती थी। भगवान राम के एक ही बाण से उसका काम तमाम हो गया। यज्ञ की रखवाली करते समय श्री राम ने पापी सुबाहु के प्राण हर लिए। मारीच को भी मृत प्राय करके बाण के सहारे दूर फेंक दिया। इस प्रकार मुनि यज्ञ की रक्षा के इस गुरुतर कार्य को उन्होंने सहज रूप से संपन्न कर दिया। फिर श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र ये सभी मिथिला के लिए प्रवेश कर गए। मार्ग में उन्होंने अहिल्या का शाप से उद्धार किया। भगवान श्री राम की कृपा से वह परम पावन बन गई और फिर श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में पहुंच गए। वहां भगवान शंकर के धनुष को जिसे तोड़ने के लिए जनक ने प्रतिज्ञा की थी, जो तोड़ दिया। तदनंतर लक्ष्मी की अंशभूता जानकी का भगवान श्री राम के साथ विवाह हो गया। महाराज जनक की एक दूसरी पुत्री उर्मिला थी, उसे उन्होंने लक्ष्मण को सौंप दिया। उत्तम लक्ष्मणों से संपन्न सुशील भरत एवं शत्रुघ्न ये दोनों भाई कृष्णध्वज की कन्याओं के स्वामी बने। हे राजन, इस प्रकार इन चारों भाइयों का विवाह संस्कार उत्तम विधि के साथ जनकपुर में संपन्न हो गया। महाराज दशरथ ने देखा कि मेरा पुत्र राम राज्य संभालने के योग्य हो गए हैं, अतः उनके मन में भगवान राम पर राज्य का भार डालने की इच्छा पैदा हो गई और अयोध्या में तैयारियां होने लगी। उसे देखकर कैकेयी ने महाराज दशरथ से अपने पहले के 2 वर मांग लिए। उसने अपने पति देव महाराज दशरथ को वश में कर लिया और उनसे एक वर से तो अपने पुत्र महाभाग भरत को राजा बनाया तथा दूसरे वर में श्री रामचंद्र भगवान को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। उसके बाद कैकेयी के कथनानुसार सीता और लक्ष्मण के सहित भगवान राम दंडकारण्य वन में पधार गए। वहां पर बहुत से राक्षस रहते थे। अमेयात्मा महाराज दशरथ को पुत्र के विरह से अपार दुख हुआ। पूर्व शाप की बात उन्हें याद आई, अतः उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भरत जी ने देखा कि पिताजी स्वर्ग सिधार गए हैं, इनकी मृत्यु में उनकी माता ही कारण हुई है,
अतः श्री राम का प्रेम भाजन बनने की इच्छा से उन्होंने राज्य करना अस्वीकार कर दिया। भगवान राम पंचवटी में निवास कर रहे हैं। वहां रावण की छोटी बहन शूर्पणखा आई। कामदेव उसे सता रहा था। उन्होंने उसे विरूप बना दिया। नाक कान कटी हुई उस राक्षसी शूर्पणखा को देखकर खरदूषण आदि दैत्यों ने अमित तेजस्वी भगवान राम के साथ घोर युद्ध किया। वे खर प्रभूति राक्षस असीम बलशाली थे, फिर भी मुनियों के हित की इच्छा रखने वाले सत्य पराक्रमी श्री राम भगवान के हाथ उन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा। शूर्पणखा बड़ी ही दुष्टा थी। वह लंका में आई और राम के द्वारा खरदूषण के मारे जाने का समाचार उसने रावण को बताया। रावण बड़ा ही नीच था। खरदूषण की मृत्यु सुनकर क्रोध से वह तमतमा उठा। तुरंत रथ पर बैठकर मारीच के स्थान पर चला गया। मारीच बड़ा ही मायावी था। सीता को लुभाने के लिए सोने का मृग बनकर जाने के लिए रावण ने उससे आज्ञा ली। वह मायावी राक्षस तुरंत सुवर्ण में मृग बनकर सीता के सामने पहुंच गया। उसके सभी अंग अत्यंत अद्भुत जान पड़ते थे। वह कुटी के पास जाकर चढ़ने लगा। उसे देखकर देव की प्रेरणा से विवश हो भगवती सीता ने राम से कहा कि हे स्वामी, इस मृग का चर्म लाने की कृपा करें। भगवान राम ने भी कुछ विचार नहीं किया। वहां लक्ष्मण को रहने की आज्ञा देकर धनुष बाण उठाया और वे उस मृग के पीछे चल पड़े। वह मृग भी करोड़ों मायाओं का पूर्ण जानकार था। भगवान राम को देखकर वह कभी दिखाई पड़ता तो कभी अदृश्य हो जाता। यूं वह एक वन से दूसरे वन में चला गया। अब वह मृग एक ही हाथ की दूरी पर रह गया। यह मानकर भगवान राम ने धनुष उठाया और बाण चलाया। यह मानकर भगवान राम ने धनुष पर तीक्ष्ण बाण चढ़ाया और उससे उस माया में मृग को मार डाला। मरते समय मायावी नीच मृग अत्यंत दुख के साथ बलपूर्वक बड़े जोर जोर से चिल्लाया, हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, अब मैं मारा गया। वह चिल्ला रहा था, तभी उसका वह गगन भेदी शब्द सीता ने सुन लिया। यह राघवेंद्र की करुण पुकार है। यह मानकर वह घबरा गई। उन्होंने अपने देवर जैसे भाई लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, तुम अभी जाओ, देखो तुम्हारे भाई रघुनंदन को किसी ने मार डाला है। हे सौमित्र, तुम्हें वे बुला रहे हैं, शीघ्र उनकी सहायता में जुट जाओ। तब लक्ष्मण ने भगवती सीता से कहा कि हे माता जनक नंदिनी, राघवेंद्र की यह आज्ञा थी कि तुम यहीं रहना। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने से मैं डरता हूँ, अतः तुम्हारे पास से मैं नहीं जा सकता। तुम धैर्य रखो। मेरी समझ से भगवान राम को मारने की सामर्थ्य इस धरती पर किसी में भी नहीं है, अतः तुम्हें यहाँ अकेली छोड़कर मैं राघवेंद्र की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा। व्यास जी कहते हैं कि उस समय सीता की आंखों से आंसू गिर रहे थे। यद्यपि उनका स्वभाव बड़ा ही सौम्य था, फिर भी लीलावश सदाचारी लक्ष्मण के प्रति वे कठोर वचन कह गई। भगवती जानकी का कथन सुनकर लक्ष्मण का मन शुद्ध हो गया। कुछ समय तक वे चुप रहे। फिर जनक नंदिनी जानकी से कहा कि हे क्षितिजे, आपने मेरे प्रति कितने कठोर वचन कह डाले। इतनी अहितकर बात आपके मुख से निकल भी कैसे सकती है। इसका अंतिम परिणाम मेरी समझ में आ गया है। हे राजन, इस प्रकार कहने के पश्चात वीरवर लक्ष्मण सीता को वहीं छोड़कर अपने बड़े भाई श्री राम को खोजने के लिए निकल पड़े। उस समय लक्ष्मण की आंखों में आंसुओं की सहस्त्र धारा बह रही थी। वे बड़े दुखी थे। उनके जाते ही उस आश्रम में रावण का प्रवेश हो गया। रावण ने माया से अपना भिक्षुक का वेश बनाया और जानकी ने उसे दुरात्मा रावण को सन्यासी समझकर आदर पूर्वक अर्घ्य और फल निवेदन करने के उपरांत उसके सामने भोजन सामग्री उपस्थित कर दी। तब उस नीच रावण ने नम्रता के साथ बड़े ही मधुर स्वर में सीता से कहा कि हे कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली, तुम अकेली ही इस वन में कौन हो? हे वामोरी, हे कल्याणी, तुम किसकी पुत्री हो? कौन तुम्हारा भाई है और तुम्हारा विवाह किसके साथ हुआ है? हे सुंदरी, तुम क्यों एक गंवार स्त्री की भांति बिना किसी को साथ लिए यहाँ ठहरी हुई हो? हे प्रिय, तुम देव कन्या के समान श्रेष्ठ प्रतिभाशाली दिखाई पड़ती हो। तुम्हें तो किसी ऊंचे महल में आसीन होना चाहिए। मुनि पत्नी की भांति तुम इस निर्जन वन में तुम्हारे रहने का क्या कारण है? व्यास जी कहते हैं कि रावण के कथनों को सुनकर जनक कुमारी जानकी उत्तर देने लगी। देववश उस समय भी उनको मंदोदरी पति रावण दिव्य गति ही जान पड़ा। सीता ने कहा कि एक समृद्धिशाली राजा है, उनका नाम महाराज दशरथ है। उनके 4 पुत्र हैं।
उनमें सबसे बड़े पुत्र जिनका नाम राम है वे मेरे पति देव हैं। राजा ने मेरे स्वामी को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया है। इसमें कैकेयी निमित्त हुई है, अतः लक्ष्मण के साथ हम यहाँ निवास कर रहे हैं। मैं जनक की पुत्री हूँ। मुझे लोग जानकी नाम से जानते हैं। भगवान शंकर का धनुष तोड़कर श्री राम ने मुझे अपनी पत्नी बनाया है। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित मैं इस निर्जन वन में रहती हूँ। सुवर्ण में मृग देखकर उसे मारने के लिए मेरे पति गए हुए हैं। फिर भाई की पुकार सुनकर लक्ष्मण का भी इसी क्षण उधर जाना हो गया। उन राम और लक्ष्मण की भुजा के प्रताप से ही मैं यहाँ निर्भय रहती हूँ। मेरे वनवासी जीवन व्यतीत करने का यही सारा वृतांत है। मेरे पति और देवर दोनों महानुभाव अभी आते ही होंगे। वे आकर आपका विधि पूर्वक पूजन करेंगे। सन्यासी भगवान विष्णु के स्वरूप है, अतः आप मेरे पूजा के पात्र बन चुके हैं। किंतु इस भयंकर वन में बहुत से राक्षस रहते हैं। यहीं पर यह आश्रम बना है। इसी से मैं आपसे पूछती हूँ कि आप मेरे सामने सच्ची बात बताने की कृपा करें। आप सन्यासी के वेश में इस जंगल में पधारे हुए कौन पुरुष हैं? तब रावण ने कहा कि मैं लंका का समृद्धिशाली राजा रावण हूँ। मेरी स्त्री का नाम मंदोदरी है। हे सुंदरी, तुम्हें पाने के लिए ही मैंने यह रूप धरा है। हे वरारोहे, अभी मेरी बहन शूर्पणखा के प्रेरणा करने पर मैं यहाँ आया हूँ। खर और दूषण दोनों भाई जन स्थान में मारे गए। ये समाचार मुझे मिल गया था, अतः अब तुम उस मानव पति को छोड़कर मुझ नरेश को अपना स्वामी बना लो। राम राज्य से च्युत हो गया है। उसके मुख पर सदा उदासी छाई रहती है। शक्तिहीन होकर वह वन में रहता है। हे सुंदरी, तुम मेरी पटरानी बन जाओ। मंदोदरी तुमसे नीचे होकर रहेगी, मैं तुम्हारा दास होकर रहूंगा। तुम मेरी स्वामिनी बनकर मेरे राज्य पर शासन करो। संपूर्ण लोकपालों पर मुझे विजय मिल चुकी है, फिर भी मेरा मस्तक तुम्हारे चरणों को चूम रहा है। हे जानकी, अब तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे सनाथ बनाने की कृपा करो। हे अबले, तुम्हारे लिए पहले भी मैंने तुम्हारे पिता से याचना करी थी। उस समय जनक ने यूं कहा था कि मैंने धनुष तोड़ने की शर्त रखी है। भगवान शंकर का धनुष मेरे हाथ टूट जाएगा, इस भय से मैं स्वयंवर में गया ही नहीं। परंतु तभी से मेरा विरहतुर मन तुम में आसक्त होकर बार बार गोते खा रहा है। तुम इस वन में रहती हो, यह सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। अब तुम मेरे परिश्रम को सफल बनाने की कृपा करो। इस तरह आज मैंने आपको यह अध्याय सुनाया। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।